स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब वाला पे। यहां पर आपको हर तरीके की गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा, चाहे वो हमारी सेंट्रल लेवल की हैं या वो हमारी किसी पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसीज हैं, चाहे हमारी वो फार्मा वैकेंसीज हो या नॉन फार्मा वैकेंसीज हो, जैसे कि एम टेक, बी टेक, बीएससी, पॉलिटेक्निक एटसेट्रा। और इसी तरीके से फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी, पीएचडी एटसेट्रा। हर तरीके की जॉब की अपडेट्स आपको यहां पर सरकारी जॉब वाला पर मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फार्मा वैकेंसीज के बारे में, जिसमें कुल मिला के हमारी जो वैकेंसीज होने वाली हैं वो 8+ हैं, यानी कि 8 से ज्यादा। कौन कौन से डिपार्टमेंट से आई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे वैकेंसीज आई हैं हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से, वैकेंसीज आई हुई हैं सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैरी कहते हैं, एटसेट्रा। तो इनका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, जानेंगे संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप जान ही गए हैं, स्टार्टिंग में भी बताया कि 8 वैकेंसीज आई हैं हमारी फार्मेसी डिपार्टमेंट में। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कहां से कितनी वैकेंसीज आई हैं और क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो है रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यहां से वैकेंसीज आई हुई हैं जिसका जो पोस्ट नेम है वो है फार्मासिस्ट। एक वैकेंसी आई है। साथ ही साथ अगर हम इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से आपका 12th पास होना चाहिए। कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां मांगा है वो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि आपकी फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और आप अगर बी फार्मा है तो आपने जो है बेसिकली इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें कोई एज सच वो नहीं है कि बी फार्मा नहीं कर सकता या सिर्फ डी फार्मा ही कर सकता है। आगे चलते हैं। जब आप इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं। सबसे पहला, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो पहला सवाल हमारा दूर हो गया, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस जो मांगा है यहां पे वो 2 साल का मांगा है एज अ फार्मासिस्ट। किसी भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो आपका एक्सपीरियंस हो पीएसबीज में या पीएसयूज में, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास बेसिक वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर की। तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी वैकेंसी आई हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई हैं 3 पोस्ट के लिए नेशनल आयुष मिशन के तहत, जो कि महाराष्ट्र से आई हुई है। अब अगर हम बात करें कि नेम पोस्ट का नाम क्या होने वाला है, वो है फार्मासिस्ट। 3 वैकेंसीज आई हैं जिसमें जो आप क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका वो है डी फार्मा और बी फार्मा। और जो यहां सैलरी मिलेगा वो 18,000 रुपए पर मंथ मिलने वाला है, यानी कि प्रति माह आपको 18,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसीज आई हैं, वॉक इन इंटरव्यू है आपका फार्मासिस्ट के लिए सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैरी कहते हैं। पोस्ट का जो नेम है वो है फार्मासिस्ट। एक वैकेंसी आई है। आपने या तो डी फार्मा किया हो या फिर आपका डी फार्मा कंप्लीट हुआ हो आयुर्वेदा में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। और अगर आप बी फार्मा कर चुके हैं तो बी फार्मा होना चाहिए आयुर्वेदा में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहां पर 27,450 रुपए प्रति माह मिलेगा और एज लिमिट 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा उस दिन तक। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन रहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसीज आई हैं, वॉक इन इंटरव्यू है लेबोरेटरी मैनेजर, कहां पे, एनसीसीएस में, जो पूना के अंदर है। ठीक है, तो यहां से लेबोरेटरी मैनेजर की एक वैकेंसी आई है। अब अगर हम बात करें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका बेसिकली एम फार्मा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन यहां पर एम फार्मा होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी भी इंडस्ट्रियल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, और अगर आपने डॉक्टरल डिग्री ले रखा है, मतलब कि पीएचडी, तो वहां पे आपका जो है बेसिकली फार्मा में या एमएस में आपने किसी भी पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसीज आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से, जिसके अंदर सबसे पहली वैकेंसी है आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट की। 40 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सैलरी जो मिलेगा यहां पे 47,000 प्लस एचआरए, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर एज पर आयुर्ज्ञान स्कीम, उसके तहत आपको यहां सैलरी मिलने वाला है। जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री या फाइटो फार्मास्यूटिकल्स में आपका एम फार्मा कंप्लीट होना चाहिए और 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के लिए है रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट के लिए, 40 साल से ज्यादा आपका जो है बेसिकली उम्र नहीं होना चाहिए। सैलरी यहां पे भी 47,000 के साथ एचआरए मिलेगा आपको, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका एम फार्मा कंप्लीट होना चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से, तब आप बेसिकली इसके लिए एलिजिबल हैं और 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो ये हमारी वेरियस डिपार्टमेंट में से वैकेंसीज आई हुई हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी फिलहाल आई हुई हैं वो है 8। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी फर्दर क्वेरीज के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और साथ ही साथ इन वेबसाइट्स के थ्रू जाकर के आप इनका पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनका जो एडवर्टीजमेंट आया है, आर्टिकल आया है, उसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या वो डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर स्टेट लेवल की हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हो, उसके लिए सब्सक्राइब करें सरकारी जॉब वाला और बेल आइकन को हिट कर लें। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी माध्यम से बने रहें सरकारी जॉब वाला के साथ।